नमस्कार के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी लाचार, मानवता शर्मसार। तो हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं आम आदमी लाचार, मानवता शर्मसार। और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। यूपी के हमीरपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 100 वाहन को यमुना नदी पुल पार करने की अनुमति नहीं दी गई। बेबस हुए बेटे ने स्ट्रेचर में अपनी मां का शव रखकर वाहन चालक की मदद से 1 किलोमीटर का यमुना पुल पैदल पार किया, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद मानवता शर्मसार होती नजर आई। जबकि रोक के बावजूद भी इसी पुल से विधायक अफसरों की गाड़ी पुल पार करते साफ तौर पर देखी गई। अब सवाल यह है कि आखिर ये नियम कानून जो है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। दरअसल ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना नदी पुल का है। इस पुल में मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसके चलते शनिवार की सुबह 6 बजे से रविवार की सुबह 6 बजे तक इस पुल से किसी तरह के कोई वाहन की आवागमन बंद कर दिया जाता है। बाकायदा इसकी निगरानी के लिए पुलिस टीमों की यहां ड्यूटी भी लगाई जाती है। इस शनिवार को भी यहां पुल से आवागमन बंद था। संयोग ऐसा रहा कि इसी दिन एक बेटा कानपुर से अपनी मां का शव लेकर अपने गांव को आ रहा था। जैसे ही वो पुल के पास आया, वैसे ही उसका वाहन रोक दिया गया। इसके बाद बेबस और लाचार बेटा वहां तैनात कर्मियों से गिड़गिड़ाता रहा। वो अपनी मां के शव को लेकर आगे जा रहा है, उसके वाहन को पुल पार करने दिया जाए, ये उसने मिन्नतें की, लेकिन कर्मियों का दिल नहीं पसीजा और उसके वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार इस बेटे ने स्ट्रेचर में रखा अपनी मां का शव अपने वाहन चालक की मदद से उठाया और पैदल ही इस 1 किलोमीटर पुल को पार कर गया। इस गंभीर मसले पर यह अहम रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के हमीरपुर जिले में मानवता को झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 100 वाहन को यमुना नदी पुल पार करने की अनुमति नहीं दी गई। बेबस हुए बेटे ने स्ट्रेचर में अपनी मां का शव रखकर वाहन चालक की मदद से 1 किलोमीटर का यमुना पुल पार किया, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद मानवता शर्मसार होती नजर आई। जबकि रोक के बावजूद भी इसी पुल से मंत्री, विधायक और अफसरों की गाड़ियां पुल पार करते देखी गईं। कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 यमुना नदी पर बना पुल मरम्मत के कारण बंद था। इसी दौरान एक युवक को अपनी मां का शव स्ट्रेचर पर लेकर पैदल पुल पार करना पड़ा, क्योंकि पुल पर ड्यूटी में लगे कर्मियों ने 100 वाहन को पुल पार करने की अनुमति नहीं दी। मां का शव पैदल ले जाते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आज सुबह करीब 7 बजे सदर विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी को कर्मियों ने बंदी के दौरान भी जाने दिया, जिससे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार की सुबह 6 बजे से पुल की मरम्मत के लिए भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। इसी दौरान सुबह 7 बजे जब हमीरपुर सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति की गाड़ी पुल पर पहुंची, तो पुल पर ड्यूटी कर रहे कर्मियों ने बिना किसी रोक टोक उन्हें जाने दिया। वहीं कानपुर से आए एक 100 वाहन को पुल पार करने की अनुमति नहीं दी गई। 100 वाहन में मौजूद परिजन कई बार गिड़गिड़ाए, लेकिन उनकी विनती को नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार 100 वाहन चालक और बेटे ने स्ट्रेचर की मदद से 100 को 1 किलोमीटर लंबी दूरी पैदल तय कर पुल पार करना पड़ा। रास्ते में 4 जगह 100 को नीचे रखना पड़ा, फिर उठाकर चलना पड़ा। कानपुर में इलाज के दौरान मां की मृत्यु हो गई। शनिवार को वह अपनी मां का शव लेकर गांव लौट रहा था, लेकिन यमुना पुल बंद होने से वाहन को रोका गया। मजबूरी में स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ा और फिर ऑटो की मदद से गांव तक शव पहुंचाया गया। घटना के बाद आमजन में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पुल बंद करने के दौरान प्रशासन को आपात स्थिति के लिए छूट देनी चाहिए थी। एक तरफ वीआईपी गाड़ियों को जाने दिया गया, जबकि दूसरी ओर एक बेटे को अपनी मां के शव के साथ संघर्ष करना पड़ा। ये व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। आज हमीरपुर जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें
जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमीरपुर ज़िले पर साप्ताहिक 2 दिन पर इसमें पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसमें 2 दिन पुल को बंद रखा जाता है पूर्ण रूप से। लेकिन समय की विषय की ये बात है कि आज हमीरपुर ज़िले में जिस तरह से एक एम्बुलेंस में एक रखे हुए शव को रास्ता नहीं दिया गया, लेकिन कुछ अधिकारियों की और माननीयों की गाड़ियों को निकाला गया, तो निश्चित तौर पर पूरे हमीरपुर ज़िले के लिए ये शर्म का विषय है, अधिकारियों के लिए सोचने का विषय है। अधिकारियों और अफसरशाही के कारण पूरे हमीरपुर ज़िले में अफसरशाही हावी है, जिसके कारण माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की शाख पर बट्टा लगाने का काम अधिकारी कर रहे हैं और ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित तौर पर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आज पूरा हमीरपुर जिला शर्मसार है इस घटना को लेकर के, जिस तरह से शवों को लेकर के अपने हाथों पर ले जाना पड़ा, निश्चित तौर पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला और हमीरपुर पूरे जिले के लिए शर्मिंदगी का विषय है। आम जनमानस आज अपनी आंख ऊपर करके नहीं चल पा रहा इस घटना के कारण। निश्चित तौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह रहेगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें हो, निश्चित तौर पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या सारे नियम और कानून प्रतिबंध सिर्फ आम आदमी के लिए हैं? जो भी हो, लेकिन इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर इस 100 वाहन को पुल पार करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, जबकि इसी पुल से मंत्री, विधायक और अफसरों की गाड़ियों ने रोक के बाद भी पुल पार किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये मामला सामने आने के बाद जब ये मामला सुर्खियों में आने लगा तो विधायक मनोज प्रजापति, डॉक्टर मनोज प्रजापति ने अपनी सफाई दी है। हमारे संवाददाता से उन्होंने बातचीत की है, वो भी हम आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 34, आपको बता दें हाईवे हमीरपुर से होकर कानपुर गुजरता है। यमुना नदी पर बने यमुना पुल का मरम्मत कार्य इस दौरान चल रहा है। यमुना नदी पर बना जो यमुना पुल है उसको 49 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते ये जो मरम्मत कार्य है बीते 14 जून से 21 जुलाई तक सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार चलना था। बीते दिन एक वीडियो सामने आती है जिसको बताया जाता है कि सदर विधायक की गाड़ी यमुना पुल बंद होने के बाद वीआईपी एंट्री की तरह पुल खुलवाया जाता है, जिसके बाद गाड़ी निकलती है। उसके कुछ देर बाद एक और वीडियो सामने आता है जिस पर एक युवक अपने मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर लगभग 1 किलोमीटर के यमुना पुल को पार करता हुआ नजर आता है। शव उठाए हुए युवक थकता है, 4 बार अपने मां के शव को पुल के रखता है, फिर उठाता है, फिर चलता है। लोगों का कहना था कि वीआईपी एंट्री की तरह विधायक के लिए पुल खोला गया। वहीं इस दौरान हमारे साथ सदर विधायक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मामले की सच्चाई थी, आखिर हकीकत क्या थी। सर देखिए, सुबह जो है मेरे भाई की तबीयत खराब थी, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर किया गया था। 6 बजे से पुल बंद होना प्रारंभ होता है, सैटरडे को और मंडे को वो खोला जाता है। तो हम इस प्रत्याशा में वहां गए, मेरे परिजन गए कि शायद पुल खुला हो। पुल बंद होने की प्रक्रिया में था, आधा पुल खुला हुआ था, वहां से मेरी गाड़ी निकली है। अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया में प्रचलित है, कल से 2 घटनाओं को मिला करके दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली घटना तो जो मैंने आपको बताया कि हम 6:15 बजे के आसपास वहां से हमारी गाड़ी निकली है। दूसरी घटना जो आपने अभी जो बताया है वो दोपहर के बाद की घटना है। तत्समय मुझे लगता है कि पुल पूरी तरीके से बंद रहा होगा, उस कारण से वो परमिशन उनको नहीं मिली होगी। लेकिन जहां तक मेरी गाड़ी के निकलने का सवाल है तो ये मानिए आप कि पुल पूरी तरीके से बंद नहीं था। पुल 2 लेयर में बंद होता है। पहला लेयर जो उनका लोहे का बैरिकेडिंग था उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन जो बोल्डर रखे जाते हैं, बोल्डर आधे रखे गए थे, वहां से पर्याप्त जगह थी गाड़ी निकलने की, तो वहां से गाड़ी निकल करके हमारी चली गई है। अनायास जो है भ्रामक रूप से 2 घटनाओं को जोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। वहीं आज समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सरकार के ऊपर तंज कसा है और जनता जवाब देगी का, इस पर क्या कहेंगे? जनता ने इनको 2014 में जवाब दिया, जनता ने 17 में जवाब दिया, जनता ने 19 में जवाब दिया, जनता ने 22 में जवाब दिया, जनता ने 24 में जवाब दिया। तो ये हताश निराश लोग हैं, सत्ता लोलुप लोग हैं। किस तरीके से हमको
सत्ता मिलनी चाहिए, इसके लिए वो प्रयासरत है और इसी कारण से भ्रामक चीजों को लोगों के मत में रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि फतेहपुर की एक घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाति बंधुओं ने दलितों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, उनको पीटा है। लेकिन 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट किया जाता है, क्योंकि वो जानकारी प्राप्त होती है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो कार्य किया था। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो इन सब कामों के लिए आदी हैं और वो बड़ी तेजी से ये चाहते हैं कि कितनी जल्दी हमें सत्ता मिले तो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करें, कितनी जल्दी हमें सत्ता मिले तो हम लोग भ्रष्टाचार करें, कितनी जल्दी हमें सत्ता मिले तो एक परिवार के लोग इस देश में शासन करें। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के राह पर है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में नाम कर रहा है। ये सब चीजें उनको दिखाई नहीं दे रही हैं, सिर्फ भ्रामक तथ्यों को लेकर के वो सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये सबके सामने है और निश्चित रूप से फिर से जनता उनको बताएगी। वहीं सर कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया है। इस पर कांग्रेस पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना यहाँ के लोगों ने की है। आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे किस तरीके से कांग्रेस पूरे देश से मुक्त होती जा रही है। तो कांग्रेस तो बैसाखी के भरोसे चल रही है, जितना समाजवादी पार्टी कहती है उतना वो करते हैं। कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक मनोज प्रजापति, जो बोलते हुए नजर आए कि महज ये घटना उनकी छवि खराब करने का उद्देश्य मात्र है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। और इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है और इस पर निशाना साधा है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। साफ तौर पर उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, उसमें लिखा है साफ तौर पर, भाजपा सरकार में जनता बेबस है और मजबूर है। हमीरपुर में योगी सरकार के तंत्र ने फिर मानवता को संचार किया है। जहां एक तरफ मरम्मत के लिए बंद यमुना पुल पर लाश वाली एम्बुलेंस को जाने से रोका गया, बेटे को स्ट्रेचर पर 100 को ले जाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के विधायक की कार उसी बंद पुल से गुजरना बेहद शर्मनाक है, जनता जवाब देगी। ये समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगांक मिश्र हमारे साथ सपा नेता जुड़ चुके हैं। उज्जवल पाठक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही नीसू गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज प्रजापति विधायक हैं, सदर विधायक हमीरपुर से, वो भी हमारे साथ संभवतः जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख करेंगे। सिद्धार्थ, ये जो घटनाक्रम है, अब ये न सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है बल्कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है और ये घटना भी इस तरीके की, हालांकि विधायक मनोज प्रजापति जी ने साफ तौर पर उस पर सफाई भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मरम्मत के अधीन जो पुल था, शनिवार सुबह से लेकर रविवार तक उस पर भारी वाहनों का आना जाना प्रतिबंधित था, लेकिन एक 100 वाहन को इजाजत नहीं मिलती है, जबकि 100 वाहन एम्बुलेंस इनको आपात स्थितियों के लिए भी खोला जाता है। कोई मार्ग अगर बंद है या कुछ जाम की स्थिति है तो शासन और प्रशासन व्यवस्था करता है कि एम्बुलेंस को कम से कम रास्ता दिया जाए। लेकिन जो हमीरपुर में तस्वीरें देखने को मिली हैं उसमें वीआईपी कल्चर साफ तौर पर देखने को मिला है। एक विधायक की गाड़ी अगर निकल सकती है तो उस 100 वाहन को किन्हीं भी स्थितियों में क्यों नहीं निकाला गया है? सिद्धार्थ, फोन अनम्यूट करिए। सिद्धार्थ, फोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल सिद्धार्थ, आप अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस मामले में पूरी तरीके से ये जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं एनएचआई और पीएनसी के जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी तैनाती यमुना पुल पर की गई थी उनकी देखने को मिल रही है। एक युवक जो अपनी मां का शव को स्ट्रेचर पर रखकर यमुना पुल पार कर रहा है, इस घटना को देखने के बाद भी जिनका दिल नहीं पसीजा
चाहे वो जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी हो, जिन्होंने उस युवक की मदद तक नहीं की। दोनों ही जो घटनाएं हैं सदर विधायक के निकलने और युवक के मां के शव को ले जाने की, दोनों ही अलग घटनाएं हैं, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो बड़ी लापरवाही है वो NHI, TNC और जिला प्रशासन बरत रहा था। जी ठीक है, सिद्धार्थ जुड़े रहे आप हमारे साथ डॉक्टर मनोज प्रजापति जी हैं, विधायक हमीरपुर से, वो जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष जान लेते हैं। मनोज प्रजापति जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। मनोज प्रजापति जी, जो इस पुल से बताया जा रहा है कि ये पुल निर्माणाधीन है, मरम्मत किया जा रहा है, इस पुल से एक बेटे को अपने मां का शव पैदल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। किन परिस्थितियों में, वो साफ तौर पर सामने है, क्योंकि वो निर्माण हो रहा था, तमाम बैरिकेडिंग से दोनों साइड में लगी हुई थी। विधायक जी की गाड़ी जो सामने आया, आपकी गाड़ी वहां से गुजरती है, सुबह 7 बजे उधर से आपकी गाड़ी गुजरती है, जबकि थोड़ी देर बाद ही ये शव वाहन को रोका जाता है और स्ट्रेचर पे इन बेटों को अपने मां का शव ले जाना पड़ता है। सत्यता क्या है, आप अपना पक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पक्ष अपने चैनल पर रखने का काम किया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जी देखिए, 2 घटनाओं को फैब्रिकेट करने का काम किया जा रहा है। जी, पहली घटना जो मेरे संबंध में बताई जा रही है, तो मैंने बार बार सुबह से प्रेस के भाइयों से अपने कहा है कि मेरा भाई बीमार था और उसको रेफर किया गया था कानपुर के लिए। जी, वो आप हॉस्पिटल में देख लीजिए कि कितने बजे रेफर किया गया है और कितने बजे मेरी गाड़ी पास आउट हुई है। जी, तो जब मैं वहां पर पहुंचा हूँ 6 बजा हो, 6:15 बजा हो, मैंने तो चूंकि घड़ी मैंने नहीं देखी कि क्या समय था, लेकिन ये निश्चित रूप से दावा कर सकता हूँ कि 7 नहीं बजा था, 6:30 नहीं बजा था, 6:30 से पहले ही जो भी समय रहा होगा। और तद समय पुल पूरी तरीके से बंद नहीं था, आधा खुला हुआ था। मैं इसी प्रत्याशा में गया था कि शायद खुला हो तो हम यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, अगर नहीं खुला होगा तो बैक हो जाएंगे। हम लोग अनुशासित पार्टी के अनुशासित सिपाही है और हम कभी भी अनुशासन तोड़ने वाले लोग नहीं है। तो पुल खुला हुआ था, उससे हम लोग निकल गए। दूसरी घटना जो उससे जोड़ दी गई वो दोपहर के बाद की घटना बताई जा रही है। मैं अभी उनके परिजनों से मिलकर के भी आया हूँ, जाकर के संवेदना मैंने प्रकट की है और परिजनों ने बताया कि हमें तो जब मैंने पेपर में पढ़ा तब इस बात का संज्ञान हुआ। तो ये सारी चीजें तोड़ मरोड़ करके, जोड़ करके, प्रस्तुत करके पार्टी की छवि, सरकार की छवि, मेरी व्यक्तिगत छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों घटनाओं को जब आप अलग अलग पढ़ेंगे, तथ्यों को जानेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग अलग अलग चीजों का मूल्यांकन कर पाए। आप लोगों ने मेरे विषय को समझा है, जाना है, जानने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसको ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ को, भ्रम को फैलाने का काम कर रहे हैं, बिना किसी तथ्य को जाने पहचाने, उसके मूल्यांकन किए, बस जोड़ करके कि कैसे हम लोगों के बीच में भ्रम फैला दें, लोगों के बीच में कैसे अराजकता हो जाए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अरे तथ्य को जानिए तो कि कितने बजे हम पास आउट हुए हैं। दूसरा विषय जो आप जोड़ करके दिखा रहे हैं वो कितने बजे पास आउट हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही काम है कि कैसे भ्रम फैलाया जाए। पब्लिक इनको जानती है, प्रदेश की जो हमारी जनता है वो सब पहचानती है इनको, इनके कामों को देखा है। तो ये सब चीजें प्रदेश में है और ये सब चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से लोगों ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में इन लोगों को परिणाम दिया है। अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में कभी कोई चुनाव जीते नहीं है, ना जीतने वाले हैं। इन तथ्यों को प्रकट करके तो और भी जीतने वाले नहीं है। ये सारी चीजें आपके सामने है, पब्लिक मूल्यांकन कर रही है। आपने मेरे पक्ष को रखा है, सुना है, तो आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, जो सोशल मीडिया पर चल रहा था और तमाम इस पर राजनीति भी हो रही है, इसीलिए इस विषय को उठाने के साथ साथ आपका पक्ष जानना जरूरी था। इसीलिए हमने अपने सहयोगी से भी कहा कि कम से कम विधायक जी का पक्ष भी सामने आना चाहिए और उनसे अनुरोध करिए कि अगर वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो पूरा देश देखेगा कि आखिर सत्यता क्या है और जो घटना की पीछे की जो वास्तविक वजह क्या है, सत्यता क्या है, और कम से कम आप अपना पक्ष रखेंगे तो ये सामने आएगा कि राजनीति हो रही है या वास्तविकता क्या है। ठीक है, आप मनोज प्रजापति जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ युगांक मिश्रा जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। युगांक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया इस विषय को लेकर, कहीं ना कहीं ये मामला काफी संवेदनशील था, लेकिन अब मनोज प्रजापति जी ने साफ तौर पर कहा कि इस पर राजनीति हो रही है, वास्तविकता ये थी। लेकिन सवाल वहीं के वहीं बने हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति थी भी तो भी उस 100 वाहन को वहां से गुजरने देना चाहिए था। नमस्ते मनोज भैया जी।
और मनोज मानस जी। जी, मैं सभी लोगों का हाथ जोड़ के विनम्र अभिवादन करता हूँ। ये जो कल घटना हुई, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। आदरणीय विधायक जी हमारे जो सदर विधायक हैं भारतीय जी। जनता पार्टी से, उनका वाहन कैब कितने बजे निकला इसका तो कि हमारे पास भी कोई डाटा नहीं है कि वो पुल का कार्य शुरू होने के पहले निकला जी। या के कार्य शुरू होते समय निकला। लेकिन इस घटना के पूर्व भी एक बार भाजपा सरकार में प्रशासनिक सचिव, प्रमुख सचिव, उनका काफिला कार्य चलते समय निकाला गया जी। एक फोटो और वायरल हो रही है जिसमें एसडीएम सदर हमीरपुर की गाड़ी भी कार्य के चलते समय निकाली गई। बात यहाँ पे एक घटना के लोग लेके नहीं है कि माननीय विधायक जी की गाड़ी निकली, कि माननीय प्रमुख सचिव जी की गाड़ी निकली या एसडीएम सदर की गाड़ी निकली। अगर सारी गाड़ियां प्रशासनिक या जनप्रतिनिधियों की निकाली जा सकती है तो 100 वाहन को निकलने के लिए क्यों नहीं जगह दी गई? बात इस बात की है कि किसी की माँ खत्म हो गई है, वो व्यक्ति अब एक तो पीड़ा से गुजर रहा है, गुजरने के साथ साथ उसकी पीड़ा को ना ध्यान में रखते हुए जो भी वो स्ट्रेचर दिया गया वो हाथ में टांगने वाला स्ट्रेचर था। 750 मीटर लगभग पुल की लंबाई है। वो बेचारे पहले अपनी माँ के शव को लाद के पैदल पुल पार किए, जहां पर उनको 2 से 3 बार अपनी माँ की लाश को जमीन पर रखना पड़ा। उसके बाद फिर वो स्ट्रेचर वापस करने जाना पड़ा। उनकी मनोस्थिति को ध्यान में शासन प्रशासन किसी ने नहीं रखा। उनको अगर आपको भाई थोड़ी सी संवेदना है, हर हफ्ते इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके बावजूद पीएनसी के कर्मचारी जब भी पुल का काम चल रहा है उन 2 दिनों में भी टोल वसूल रहे हैं। जो भी गाड़ियां टोल से निकल रही हैं वहां पे टोल की वसूली हो रही है। जनता को 50 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ रहा है अपने काम से जाने के लिए या अपने किसी बीमार को ले जाने के लिए। ठीक है, दुगने से 4 गुना खर्चा देना पड़ रहा है। युगांग मिश्रा जी आ रहे हैं आपके पास। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं डॉक्टर मनोज प्रजापति जी का। डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से भले ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया, लेकिन कम से कम युगांक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वो संवेदना को समझते हुए वो ये नहीं कर रहे हैं कि आपको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो भी हो, एसडीएम की गाड़ी गुजरी, प्रमुख सचिव की गाड़ी गुजरी और आपकी भी गाड़ी गुजरी। ऐसे में एक संवेदना के तौर पर अगर आप भी जनप्रतिनिधि हैं और वो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये 100 वाहन गुजरता, कितना कष्ट हुआ होगा उस बेटे को। अपनी मां स्ट्रेचर पे ले जा रहा है, उसके बाद उधर जाकर किसी दूसरे वाहन को उसने किया होगा, वापस आकर स्ट्रेचर को वापस किया होगा, दूसरे वाहन पर उस शव को लिटाया होगा, जमीन पर लिटाया होगा, तमाम अव्यवस्थाएं हुई होगी, तो कितनी पीड़ा हुई होगी। और जब आदमी पहले से ही दुखी हो और ऐसे में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आप समझ सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं जी। रही बात संवेदना की, तो संवेदना प्रकट करने के लिए कितने समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए। मैं वहां उनके घर होकर के आया हूँ जी। घर में उनसे मैंने पूरी वार्ता की है। उनको ये खबर थी कि ये पुल बंद है, क्योंकि जल्दी उनको घर पहुंचना था, उसके लिए उन्होंने दूसरी तरफ व्यवस्था कर रखी थी जी। और स्ट्रेचर तो एम्बुलेंस में था भाई साहब। बिल्कुल, एम्बुलेंस में स्ट्रेचर था, उसी स्ट्रेचर का उनका दुर्भाग्य से उपयोग तो वही करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर यहाँ सूचना होती तो हम लोग भी उसका प्रबंध कर देते कि भाई स्ट्रक्चर कोई मोबाइल हो जाता या जो कुछ भी हो जाता। तो घर में जाकर के हम उनसे संवेदना प्रकट करके आए हैं और उनसे पूरी बात समझ करके आए हैं। उन्होंने तो कहा कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी, सुबह हमने जब पेपर में पढ़ा तब हमें जानकारी हुई कि हम पेपर में छपे हुए हैं। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट करके और चीजों को भ्रमित करके करना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, ठीक है। विधायक जी, मैंने कल उनके संबंधित लोगों से बात भी की थी, जो राम अवतार जी हैं, उनसे मेरी फोन से वार्ता भी हुई थी। और बात इस बात को लेके नहीं है कि आपकी गाड़ी निकली है किसी गाड़ी, अगर किसी की गाड़ी निकल सकती है, प्रमुख सचिव की भी गाड़ी यहाँ से पूरा काफिला निकला था, एक गाड़ी नहीं निकली थी विधायक जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने कह दिया। टाइमिंग भी तो देखो, आपने बात की है, मैं घर होके आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और किस समय हम निकल रहे हैं और किस समय कौन पहुंच रहा है, देखिए घटना संवेदनशील है, हम उससे अपने आप को संबद्ध करते हैं, लेकिन मुझे जोड़ करके जिस तरीके से तमाम सारी भ्रामक चीजों को प्रस्तुत करने का काम किया,
तो ये एक गंभीर विषय है ना कि बिल्कुल। आप राजनीतिक विषय का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। ठीक है उज्जवल पाठक राजनीति जी। विकास की करिए, राजनीति जो सुशासन है उसकी करिए, राजनीति किस तरीके से हमारे प्रदेश में बिल्कुल जो गुंडा तंत्र था वो खत्म हो गया, इस पर करिए। तो इन सब चीजों पे जब जगह नहीं मिल रही है तो चीजों को ढूंढ करके ला करके फैब्रिकेट करना, फैब्रिकेट कर करके प्रदेश को बताना, क्योंकि हम हमीरपुर के लोग सत्यता जान रहे हैं, बाहर के लोग तो जो आप लोग बता रहे हैं वो जानेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद है के न्यूज का जिन्होंने हमारी बात को सुना, रखा, तो पब्लिक के बीच में जा रही है, अन्यथा तो भ्रम की स्थिति तो आप लोगों ने बना ही दिया था भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। युगांग मिश्रा जी आपके पास आएंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और इसके बाद हम उज्जवल पाठक जी के पास जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी निशाना साधा है। विधायक जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव की गाड़ियां निकली और एसडीएम की गाड़ियां निकली, लेकिन चर्चा सिर्फ विधायक मनोज प्रजापति की हुई। यही उनको भी कष्ट है कि आखिर सिर्फ हमारी चर्चा की गई, लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि सबकी गाड़ियां अगर निकल सकती हैं तो वो 100 वाहन क्यों नहीं निकल सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी लाचार, मानवता संसारों। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उज्जवल पाठक जी आपका रुख करते हैं। उज्जवल पाठक जी, ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ, विधायक मनोज प्रजापति जी ने अपनी बात रखी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनको जिस वक्त वो उनकी गाड़ी निकल रही थी उस वक्त बैरिकेटिंग नहीं लगा था, रास्ता बंद नहीं किया गया था, बाद में उसकी टाइमिंग हुई होगी। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि 7 बजे का वक्त था जब विधायक जी की गाड़ी निकली, और हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये बैरिकेटिंग विधायक जी की गाड़ी ये निकली, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधायक जी की गाड़ी निकलती है और बैरिकेटिंग को हटाया जाता है। विधायक जी आप देख लीजिए, आपकी गाड़ी निकली और उस बैरिकेटिंग को पीछे खींचा जाता है, उसके बाद फिर से आगे कर दिया जाता है। ये तस्वीरें जो कह रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है विधायक जी? उसके बाद उज्जवल पाठक जी आपके पास आते हैं। बैरिकेटिंग 2 लेयर में लगी हुई है जी। एक जो है टेम्परेरी बैरिकेटिंग है और एक बड़े बड़े बोल्डर उठा करके क्रेन द्वारा रखे जा रहे हैं जी, और वो खुला हुआ है, वहां से हमारी गाड़ी निकली है। थोड़ा सा ये भी अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो मैसेज बिल्कुल क्लियर चला नहीं, मैंने दिखाया, एक साइड खुला हुआ था, आप निकलते हैं, दूसरे साइड में वो स्ट्रेचर खींचा जाता है। तो टाइमिंग भी थोड़ा सा देख लेंगे आप। देखिए, हमारा ये सोचना है कि लगभग इस बैरिकेटिंग को बंद करने में 1 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हम भी गंभीर थे जी। भाई मेरा गंभीर रूप से बीमार था, तो इस प्रत्याशा में ही गए थे कि शायद वो खुला होगा, और उसमें अगर इतनी बड़ी राजनीति लोग कर रहे हैं तो ये उनका विषय है कि आपको किसी की डेड बॉडी में भी राजनीति दिख रही है, किसी की बीमारी में भी राजनीति दिख रही है। तो ये समाजवादी पार्टी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। हम लोग सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं, विकास की तरफ देखने वाले लोग हैं, सृजनात्मक लोग हैं, और हमारी पार्टी इसी तरफ देखती है। हमारा जो योगी जी का नेतृत्व है वो भी विकास परक है और गुंडा मुक्त प्रदेश की स्थापना की बात करता है। ये सारी चीजें आपके सम्मुख है, सब कुछ देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है उज्जवल पाठक जी, विधायक जी ने अपना पक्ष रखा। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस वक्त वो निकले उस वक्त बैरिकेटिंग लगी भी नहीं थी, और उनका भाई बीमार था और वो भी सीरियस स्थिति में जा रहे थे। हालांकि प्रशासन को अगर समय हो गया था रोकना चाहिए था, किसी ने नहीं रोका, ये उनका पक्ष है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका ये भी कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और डिबेट में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम जी। कल जो यमुना पुल से घटनाक्रम सामने आया है वह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, मानवता को शर्मसार कर देने वाला है, तथा संबंधित प्रशासन की अमानवीयता, इसके साथ साथ उनकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। और जहां तक रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी की गाड़ी किस समय निकली किस समय नहीं निकली ये जांच का विषय है। हाईवे पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज अपने आप बता देंगे कि विधायक जी की गाड़ी किस समय उधर पर निकली। और इसके अलावा देखिए, बात विधायक जी की नहीं है, विधायक जी के अलावा जैसा कि पूर्व के प्रवक्ताओं ने भी बताया कि सचिव की गाड़ी निकली, सदर एसडीएम की गाड़ी निकली, इसके अलावा कई अन्य काफिले निकले। समस्या यहाँ पर यह हो जाती है कि यदि किसी आम जनमानस के पास कोई
शील परिस्थिति है तो संबंधित प्रशासन को उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। यदि पुल के पास ये क्षमता है कि वाहन निकाले जा सकते हैं तो ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल। और विषय भी इस जिस मुद्दे पे हम चर्चा लेकर बैठे हैं पाठक जी, विषय भी यही है कि अगर ऐसी व्यवस्था थी तो उस वाहन को भी गुजर जाने देना चाहिए। एसडीएम की गाड़ी जा सकती है, प्रमुख सचिव की गाड़ी जा सकती है, फिर 100 वाहन क्यों नहीं जा सकता? है, सचिव की गाड़ी जा सकती है तो उस व्यक्ति की भी गाड़ी जा सकती है जो पीड़ित है, जो अपनी मां का शव लेकर के हमीरपुर की ओर आ रहा है। तो ये पूरा मुद्दा जांच का विषय है। संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच सुनिश्चित कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तभी हम विधायक जी की बात को क्रेडिबिलिटी के साथ ले सकते हैं। जैसा कि विधायक जी ने अभी आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। तो देखिए ये मुद्दा राजनीति कर रही है, कुछ मुद्दे नैतिकता के होते हैं जिन पर हमें सबको साझा रूप से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर विधायक जी अपनी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। विधायक जी ने अपने पूरे वक्तव्य में अभी एक भी बार नहीं कहा कि मैंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिया या मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय से कोई जानकारी ली या इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा। यदि विधायक जी वहां गए भी तो विधायक जी को अपनी राजनीति से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं। और विधायक जी जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो देखिए कांग्रेस का अस्तित्व है या नहीं ये जनता तय करेगी। 27 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने और बुंदेलखंड की जनता ने दिखा दिया है कि आपका बुंदेलखंड में अस्तित्व नहीं है, हमीरपुर में कोई अस्तित्व नहीं है। और जहां तक मैं बात करता हूं भाजपा में जो कांग्रेस मुक्त देश की बात करते हैं भाजपा वाले, तो आप लोग स्वयं कांग्रेस युक्त हैं, सपा युक्त हैं। आप विधायक जी स्वयं सपा से आयातित भाजपा में नेता हैं। उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, उधर पाठक जी उधर नहीं जाना है, माफ कीजिएगा। मुद्दे पे रहना है और कौन युक्त है कौन अनायुक्त है इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। सुनिए, अरे मनोज जी जो मुद्दा आपके चैनल में चला, सिद्धार्थ जी ने बाइट में जो विधायक जी से पूछा, विधायक जी ने जो आरोप लगाया मैं केवल उनका जवाब दे रहा हूँ। मैं विधायक जी पक्ष रख भी रहे हैं ना। अरे आपकी पार्टी जब ट्वीट करेगी, ट्वीट करके टैग करेगी, एक किसी घटना को राजनीतिकरण करेगी तो निश्चित रूप से उसका जवाब देना चाहिए। हमने तो नहीं पहले बताया कि क्या हुआ, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही है तो हमारा धर्म बनता है कि हमें राजनीतिक जवाब देना चाहिए। नहीं आप जवाब दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे, उसकी कोई तो फिर उसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बैठे हुए हैं। फतेहपुर में घटना होती है, फतेहपुर में दलितों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मारते पीटते हैं, दलितों को बिल्कुल नाबूद कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको लगता है कि किसी क्षत्रिय समाज के लोगों ने वो किया तो तुरंत ट्वीट करते हैं। जहां पता लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है तो उसको तुरंत डिलीट कर देते हैं। प्रजापति जी आपकी बात है, पोस्ट बहादुर है। सुनील त्रिपाठी जी का रुक कर पाठक जी आपकी बात आ गई। पाठक जी आपकी बात आ गई। सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका रुख कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, इस पूरे घटना क्रम को आपने अभी सुना। विधायक माननीय विधायक जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने हमारे संवाददाता से भी बात की और खुद आकर नेशनल टीवी चैनल पर अपना पक्ष वो रख रहे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यह है कि प्रमुख सचिव की गाड़ी वहां से गुजरती है, एसडीएम की गाड़ी वहां से गुजरती है और विधायक जी की भी वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी गुजर रही थी। समय इस वक्त का था जिस वक्त बैरिकेडिंग नहीं लगी थी। अब वो अलग विषय हो जाता है कि कितने बजे निकली, कितने बजे बैरिकेडिंग लगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये संवेदना का विषय था जो स्ट्रेचर पर 100 ले जाना और उसके बाद पहले से आदमी दुख में है, दर्द में है, उसके बाद ये प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासनिक फेल्योर है। ये किसी विधायक को माननीय विधायक को बदनाम करना या उनके ऊपर सवाल उठाने का सिर्फ विषय नहीं है। नहीं मिलती है, स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं। पाठक जी आपकी बात आगे आ रहे हैं भाई। अरे सुनील जी को सुन लीजिए। सुनील जी, अरे ये संवेदनहीनता है। सुनील जी अपनी बात रखिए कि मुजफ्फरनगर में लोग मारे गए थे और सफाई में नाचते। भाई उज्जवल पाठक जी, मनोज प्रजापति जी सुन लीजिए, त्रिपाठी जी को सुन लीजिए। त्रिपाठी जी अपनी बात रखें। नाच देखा जा रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, ये भी तो देखिए आज। अरे भाई उज्जवल पाठक जी आपने अपनी बात रख ली ना। मनोज प्रजापति माफ कीजिएगा, सुनील त्रिपाठी जी का पक्ष जान लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कम से कम जी। इस देश में कानून का राज है, मैं नहीं मानता हूँ। कानून किसके लिए है ये भी आप जानते हैं और मानते भी हैं। गरीब के साथ कोई घटना होती है तो राजनेता तत्काल पहुंचते हैं इसलिए कि उनका वोट बैंक बढ़ जाए, मेरा मानना है जी। उसके बाद लौट के आते हैं, उसके बाद परिवार साथ क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं होता। और
ब्यूरोक्रेट्स की मानवता तो आपने भी देखी, मैं तो रोज देखता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ कि पर्दा लगा के निकलने वाले लोग जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। वो तो हिटलर की तरह रहते हैं, जानते हैं जिस प्रशासनिक अधिकारी जिले में अगर मेरी गाड़ी नहीं पास कराएगा क्या वो उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। तो मानवता तो एकदम सर्वसार हो रही है और ऐसी घटनाओं को आप दिखा रहे हैं और दिखाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो विधायक जी कह रहे हैं मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ। देखिए मुझे जानकारी नहीं है कि पुल कितने बजे बंद होता है, कितने बजे खुलता है। देखिए जब वीआईपी कोई जाता है तो वहां संबंधित अधिकारी, ये जो कर्मचारी बैठे होते हैं, वो उनसे कहिए ना कहिए जान खोल देते हैं और कोई चैनल आदमी निकलता है तो बंद कर देते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैंने इनकी कार्यकाल में भी देखा है कि एम्बुलेंस को गुजरने, वीआईपी कल्चर काफिला गुजर रहा है, एम्बुलेंस फंसी, लोग मर गए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जब कार्यालय पहुंचे तो उनको बताया गया, हालांकि डांट भी लगी। तो ये वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद योगी जी को देता हूं कि योगी जी आने के बाद उन्होंने कहा लाल बत्ती नीली बत्ती उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, हूटर नहीं चलेगा। वरना शहर में हम लोग रहना मुश्किल था, इतने हूटर बजते थे कि एक तो गाड़ियों की आवाज, दूसरे हूटरों की आवाज। आप देखिए वो कल्चर धीरे धीरे खत्म होता आ रहा है। मानव जी वर्तमान में मैं फिर देख रहा हूँ कि वीआईपी कल्चर लागू हो रहा है, कहीं नीली बत्ती कहीं लाल बत्तियां मुख्यमंत्री जी के आदेशों धज्जियां उड़ा रही हैं। देखिए ये घटना बहुत मार्मिक है और जिन व्यक्तियों ने ऐसा कार्य किया है निश्चित रूप से उनको दंड मिलना चाहिए। लगता है कि उनके अंदर मानवता, संवेदनशीलता हृदय में रह नहीं गई है। और ये सत्य है कि एक तो आदमी ऐसी परिस्थितियों में दुखी होता है, माँ का शव ले जाना 1 किलोमीटर बहुत ही दर्दनाक उनके साथ हुआ होगा। और विधायक जी के लिए, विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, कम से कम उन्होंने जाके उस व्यक्ति परिवार की पीड़ा को समझा और संवेदनाएं व्यक्त की। मैं तो ऐसे विधायकों को देखता हूँ कि क्षेत्र में घटना होती जाते तक नहीं, हाँ अपना पक्ष रखने भी नहीं आते, अपना ऐसे घटनाओं में अपना पक्ष रखने भी नहीं आते हैं कि कम से कम वो संवेदना व्यक्त किए और एक राजनेता के नाते अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझी कि ये गलती हमसे भी नहीं हुई है। क्योंकि उनका ये भाई और परिवार कोई आदमी माना जी जब कष्ट में होता है तो व्यक्ति के दिमाग नहीं काम करता, चाहे वो विधायक हो चाहे जनता का आदमी हो। लेकिन फिर भी कम से कम मनोज जी गए, उनके साथ संवेदना व्यक्त किए। इस बात में मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। लेकिन विधायक जी से भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जिन व्यक्तियों द्वारा ऐसा किया जा रहा, प्रमुख सचिव गाड़ी गुजर रही है, पैसा ले जैसे आके वहां चैनल लोग बता रहे हैं कि पैसा लेके वहां से पास किया जा रहा है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी, आप सामाजिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल सवाल यही है कि प्रमुख सचिव की गाड़ी गुजरी, त्रिपाठी जी सवाल यही है कि प्रमुख सचिव की गाड़ी क्यों गुजरी ये सवाल नहीं है, एसडीएम की गाड़ी क्यों गुजरी ये सवाल नहीं है, या विधायक जी की गाड़ी क्यों गुजरी ये सवाल नहीं है, वो संवाहन गुजरने नहीं दिया गया, सवाल यह है। और इसके पीछे लापरवाही है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक का विषय बिल्कुल नहीं है। त्रिपाठी जी देखिए मानव जी, मैं तो वही कह रहा हूं कि जो पर्दे लगा के निकलता हो शहर के अंदर, कि जिस जनता कमाई से, टैक्स से आपको वेतन दिया जा रहा है, उस जनता के दर्शन कहीं आप उन्होंने पाई, जनता आपको देखने ले, तो ऐसे अधिकारियों से हम कैसे उम्मीद करेंगे उनके हृदय में मानवता है। वो तो हिटलर तरह समझते हैं। एक ब्यूरोक्रेट से हमसे कहा कि आईएएस खुदा का भेजा हुआ दूत होता है, और माना जी जब उसकी स्टोरी लगा दी तो हमसे नाराज हो गए। हमने क्या कहा था? हमने कहा बिल्कुल सही कहा, आईएएस खुदा का भेजा हुआ दूत होता है जी। और जो सामाजिक लोग हैं वो क्या होते हैं? फकीर होते हैं आपकी निगाहों में। बोले आप कहिए, लेकिन आईएएस खुदा का दूत होता है। और सत्य भी मैं मानता हूँ कि जो ये कह देते हैं वो आदेश है। मतलब क्या भ्रांतियां इस लोकतंत्र में है मानव जी, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स गुजर रहे हैं और उनको गुजरने दिया जा रहा है, और जो मार्मिक दर्दनाक घटना गुजर रहा है उसको पास दे दिया रहा है। इस पर जरूर कार्यवाही होनी चाहिए। और विधायक जी, जिस तरह मैं मनोज जी को देख रहा हूँ, संवेदनशील व्यक्ति हैं, जरूर कार्यवाही पे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है त्रिपाठी जी। सुनील त्रिपाठी जी, निशु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रहा हूं मृगांक जी, युगांक जी माफ कीजिएगा, युगांक जी हम आपके पास आ रहे हैं। निशु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। निशु जी का को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। निशु गुप्ता जी, ये तस्वीरें आपने देखी और सभी को आपने सुना, पक्ष को भी सुना, विपक्ष को सुना और आदरणीय त्रिपाठी जी को भी आपने सुना। क्या लगता है, ऐसी घटनाओं में संवेदनशीलता जरूरी होती है? विषय फिर मैं वही कह रहा हूं कि विषय ये नहीं कि कौन गुजरा, लेकिन विषय यह है कि वो वाहन क्यों नहीं गुजरा
जो एक मजबूर बेटा अपनी मां को स्टेशन पर ले जाते दिख रहा है, वो वाहन क्यों नहीं गुजरा? वहां पर जो ड्यूटी में लोग तैनात थे उनके अंदर इतनी संवेदना नहीं थी कि इस वाहन को भी कम से कम जाने देना चाहिए था, और अगर वाहन नहीं भी गुजरा था तो कम से कम इतनी संवेदना होती, वहां पर ड्यूटी पे तैनात अधिकारी इस स्ट्रेचर इस या 100 को ले जाने में अगर कुछ मदद करते भी दिखाई देते तो भी थोड़ा लगता कि कम से कम वाहन नहीं जाने दिया, लेकिन उन लोगों ने मदद की, वो भी कुछ दिखाई नहीं दिया। बात अगर हम करें आपातकाल में, तो वहां पर मुसीबत में जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं हमीरपुर का निवासी हूं जी, एक व्यक्ति के ऊपर लगातार ब्लेम करना ये कहां तक उचित होगा? अब मैं ये कहता हूं कि जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी, किंतु सदर के विधायक के ऊपर निरंतर निराधार आरोप लगाए जाएं, ये भी ठीक नहीं है। चलिए, एक घटना हुई, उन पुत्रों के दिल से पूछिए कि जो अपनी माँ के शव को लेकर जा रहे होंगे, 750 मीटर का इतना लंबा पुल, और दोपहर का समय, आप कल्पना कर सकते हैं, एक तो वो ऑलरेडी टूटे हुए, अपनी माँ के खत्म हो जाने से उन पर क्या गुजर रही होगी, आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ पर भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, ये राजनीतिकरण क्यों? अगर सदर के विधायक मनोज प्रजापति जी की भाई की तबीयत खराब हुई और सीरियस हालत में उन्हें रेफर किया गया, तो मुझे लगता है कि एक नेता नहीं, एक भाई होने के नाते जो उनका कर्तव्य था उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर पूरी नैतिकता और पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की थी। आखिर प्रशासन ने उनके लिए जो है समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की? हम और बात करते हैं तो देश के श्री प्रधानमंत्री, जिनका प्रोटोकॉल था, उन्होंने जो है अपने काफिले को रुका दिया था। एक घटना सुनने में आई होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है 100 वाहन को निकलने के लिए जगह दी, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये वही राजनीतिक गिद्ध हैं जो लाशों पर राजनीति करने का काम करते हैं। इनको जेन्युइन मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर बात मैं विधायक जी की और सचिव की एजें भी नहीं करता हूं, लेकिन क्या ये ठीक बात थी? वहां पर नियमित जो प्रशासन समुचित व्यवस्था थी, ये काम उनको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक गिद्ध है वो आरोप सिर्फ विधायक के ऊपर लगाएं, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसा विधायक हमीरपुर जनपद को मिला, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो व्यक्ति प्रत्येक पीड़ित के हर दशा में पहुंचता है। अभी चूंकि मैं समाज सेवी हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो कल मैंने उनसे एक बात की, एक पुत्र की माँ जो है बीमार चल रही है, तो उन्होंने अपनी विधायक निधि से जो है 4.5 लाख रुपए का जो है फंड दान करने का काम किया है। ऐसे जो है समाज से विधायक पर आरोप पैसा जनता के लिए ही जाता है। आ रहे हैं पाठक जी आ रहे हैं उनका पक्ष काफी देर से वो भी नीसू गुप्ता जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपके बीच में बोले नहीं, उनको सुन लीजिए जी। आप लोग सिर्फ अधिग्रहण करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा कि क्या विधायक के ऊपर आरोप लगाने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, नहीं ठीक होगी। लेकिन विधायक जी ने कहा कि मैं गया, और जहां तक आप भी जानते हैं, आप भी हमीरपुर के निवासी हैं, हमारे बड़े भाई युगांग मिश्रा जी बैठे हैं, ये भी हमीरपुर निवासी हैं। हमारे जो हमीरपुर के विधायक हैं, राजनीति को बाद में रखते हैं, संवेदनाओं को पहले रखते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बसपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पीड़ित के साथ हर क्षण हर समय खड़े होते हैं। और उनका जो एक बड़े भाई के नाते कर्तव्य था, उनके भाई के साथ भगवान न करे कोई घटना घट जाती तो हम क्या जवाब देते? और मैं तो कहता हूँ विधायक जी ने जो किया ठीक किया, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर बिल्कुल नीसू गुप्ता जी, अगर विधायक जी का भाई, विधायक जी के भाई या परिवार में कोई भी व्यक्ति, ठीक है नीसू गुप्ता जी, हमें इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। नीसू गुप्ता जी, हमको न्याय आपकी सरकार दे। नीसू गुप्ता जी, आपको जांच करानी चाहिए, व्यवस्था आपके पास है, सरकार आपके पास है, आप जांच न कराकर सफाई दे रहे हैं। नीसू गुप्ता जी, ठीक है नीसू गुप्ता जी, आपकी बात आगे। श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा पाठक जी आप अभी आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। श्याम सलोनी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उनका नंबर भी नहीं आया अभी, उसके बाद में आपकी बात सुनूंगा। श्याम सलोनी जी, क्या लगता है, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि उनके भाई की तबीयत खराब थी और वो भी सीरियस थे, कहीं ना कहीं अगर ये भी मामला होता, इसमें भी अगर बैरिकेडिंग लगी भी थी, और इस स्थिति में तो बैरिकेडिंग खुलना भी चाहिए था, क्योंकि विधायक हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, और अगर वो पुल चालू हालत में है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सिर्फ निर्माण के लिए शनिवार रविवार के लिए बंद किया गया है, तो आपात स्थितियों में वो खोला जा सकता है, ऐसी स्थितियों में खोला जा सकता है। विधायक जी के भाई के लिए उनको भी जाना चाहिए।
सचिव, मुख्य प्रमुख सचिव जा रहे हैं, एसडीएम जा रहे हैं, तो विधायक जी क्यों नहीं जा सकते भाई? उनके भी। लेकिन सवाल यही है कि उस जो आम आदमी का शव था, मां का शव था, उसका बेटा स्ट्रेचर से ले जा रहा है, यह घटना दुखद है। कौन नहीं गया ये दुखद नहीं है, कौन नहीं जाने दिया जिसको वो दुखद है। मेरा सभी को नमस्कार जी। मैं बहुत देर से सभी भाइयों को, मित्रों को सुन रहा हूँ, और चूंकि हमारे माननीय विधायक जी स्वयं उपस्थित है, यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि हम किसी भी कोई भी हरकत हो, कहीं पर कोई भी वारदात हो जाए तो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेकर के कार्यकर्ता भी सामने रहता है हर परिस्थिति में। मनोज जी, इसमें 2-3 चीजें निकल करके आ रही है। नंबर 1 तो यह कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि हमारे योगी जी ने ऐसा कोई कार्य छोड़ा नहीं है जिस पर ये जनहित के लिए कार्य कर सके। दूसरी बात, विधायक जी का गाड़ी जा रहा है अपने भाई को लेकर के, क्या विधायक जी ने किसी से जबरदस्ती की थी मुझे निकालो? गाड़ी जा रही है, उन्होंने गाड़ी को रास्ता दे दिया, विधायक जी निकल गए, उनको नहीं मालूम। मैं यही कह रहा हूँ कि विधायक जी, उन्होंने पहले क्या किया था ना, देखिए विधायक जी ने पहले कह दिया था कि अगर रास्ता बंद होता तो वो नहीं जाते। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई वीडियो हो, कांग्रेस के पास कोई वीडियो हो, विधायक जी निकल करके या उनके गार्ड निकल करके उनसे कोई हाथापाई कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बदतमीजी हुई है। उन्होंने रास्ता खोल दिया, वो चीजें निकल गए, उन्हें क्या मालूम कि रास्ता आगे बंद है कि क्लोज है या चालू है। वो उनके भाई की तबीयत खराब थी। देखिए ये भी बात सच है श्याम सलोनी जी, ये भी बात सच है कि वहां पुलिस प्रशासन विधायक जी की गाड़ी तो नहीं रोकेगा, विधायक जी की गाड़ी तो नहीं रोकेगा, ये भी सच है। लेकिन जी मनोज जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एक तरफ तो समाजवादी पार्टी कहती है कि विधायकों की एक सिपाही नहीं सुनता है, विधायक लाचार हैं, यही समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है, एक्स हैंडल पर करती है। हाँ बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है कि जनप्रतिनिधियों की कोई नहीं सुनता है। विधायक जी को जबरदस्ती, इसमें विधायक जी का कहीं गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, इसमें गलती स्थानीय प्रशासन की है। उनको चाहिए था कि यदि मुख्य सचिव निकल रहे हैं तो वहां के प्रशासन को ये देखना था कि क्या मुख्य सचिव की गाड़ी निकल सकती है, अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता। ये बड़ी घटना केवल वहां के स्थानीय प्रशासन के ऊपर है। दूसरा, वो जो एक माँ को अपने पार्थिव शरीर को लेकर जा रहा है, वो बहुत धीमे जाता, उसको निकलवाने दिया जाता जी, लेकिन क्योंकि उसको नहीं निकलने दिया, उसको नहीं निकलने दिया, जबकि उसको निकल जाने देना चाहिए था। चर्चा इसीलिए हम कर रहे हैं पार्टी श्याम सलोनी जी, चर्चा का विषय इसीलिए बन गया कि उस आम आदमी को क्यों नहीं जाने दिया, वो स्ट्रेचर हाथ पे टांग के जा रहा है। बाकी सड़क है, बाकी सड़क है, सभी निकलेंगे, सड़क है, सभी निकलेंगे। मनोज जी 10 सेकंड लूंगा, मनोज जी जी जल्दी से, जी जल्दी। समाजवादी पार्टी को केवल मुद्दा चाहिए और जिसमें कोई तंत्र नहीं होगा, ऐसे मुद्दे पकड़ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं विधायक जी का रुख करूंगा, विधायक जी का जल्दी से रुख करूंगा, उसके बाद उज्जवल जी और युगांक जी के पास जाऊंगा। विधायक जी, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक गलती यहां पर हुई है, और जिसने भी ये गलती की है, सारे वाहन जब गए हैं तो जवाबदेही बनती है, और जवाबदेही में ऐसे जिसने भी लापरवाही की है उस पर क्या कार्रवाई नहीं बनती है? विधायक जी। श्याम सलोने जी, मैं एक छोटी सी बात कहने मेरा सवाल विधायक जी से, मेरा सवाल विधायक जी से है, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। विधायक जी से ये मेरा सवाल है, विधायक जी, क्या लापरवाही जिसकी है, इस 100 वाहन को नहीं जाने दिया, इस संवेदनशील मामले को लापरवाही से ट्रीट किया, क्या वहां पर तैनात जो कर्मचारी हैं उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, उनको कार्रवाई के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए? विधायक जी, इस विषय में भी विनम्र आग्रह है जी कि जब से कार्य शुरू हुआ है, हाँ, स्थानीय न्यूज़पेपर में जितना भी प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है, होर्डिंग्स लगा करके, बैनर लगा करके ये बताया गया है कि यह रास्ता इस दिन बंद रहेगा और ये समय निकलने का है। और जिनके घर ये दुर्घटना हुई है, हम संवेदना पूर्वक कह रहे हैं कि उनको भी इस बात की जानकारी थी कि यह रास्ता बंद है, और वो जब आए हैं तो चूंकि उधर से 50-60 किलोमीटर घूम करके आना था, तो जल्दी उनको घर पहुंचना था, क्योंकि आगे जो सांस्कृतिक कार्य थे वो किए जाने थे, वो जानबूझ करके यहाँ से आए थे, और उनको भी ये घटना इतनी हाइप हो जाएगी इस बात का कोई भी संदेश नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने सुबह पेपर में पढ़ा कि इतनी बड़ी बात भी हो सकती है।
उन्होंने मुझसे एक एक चीजों का संज्ञान लेकर के पूरी बात बताई है, और उनका दूसरा वाहन इधर पुल के पीछे इंतजार कर रहा था, तो उनको भी पूरा संज्ञान था इस बात का, क्योंकि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है लगातार चीजों को प्रचारित प्रसारित कर रहा है। अब दूसरा विषय यह है कि जिस समय वो वाहन आया होगा उस समय चूंकि पुल के नीचे काम चल रहा होगा, तो जो लोग पुल के नीचे कार्य कर रहे होंगे तो उनकी भी तो जान है, उनकी जान को भी खतरा होगा। जितने भी वाहनों की आप बात कर रहे हैं, जितना मुझे पता है, चाहे वो मेरा वाहन हो, चाहे प्रमुख सचिव का वाहन रहा हो, उस समय कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था, कार्य प्रारंभ नहीं था, इसलिए वो वाहन निकाले गया होगा। मेरे वाहन की जहां तक बात है तब तो पुल खुला ही था, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ जब मुद्दा नहीं मिल रहा तो इन सब चीजों को लाग लपेट करके, फैब्रिकेट करके और ये सब चीजें लोगों के बीच में डालने का काम कर रहे हैं। युगांग भाई सब जानते हैं, हमारा छोटा भाई हमारे साथ में उसने काम किया है। युगांग मिश्रा जी जवाब दे दीजिए, क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? विधायक जी ने अपना कहा कि उस समय काम भी नहीं चालू हुआ था और वो उनके भाई की तबीयत खराब थी, सीरियस स्थिति में थे, तो किसी और का नाम ना लेके सिर्फ विधायक जी का नाम लेके मामले को हाइप क्रिएट किया गया। आप मेरी पोस्टें जिन मुद्दों में आपको लाभ मिले, अरे प्रजापति जी सुन लीजिए, युगांग मिश्रा को सुन लीजिए। महत्व दे उन मुद्दों को बात करिए। इन मुद्दों को लेकर के आप क्या पाना चाहते हैं? फिर इस मुद्दे को राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, ये मत कहिए प्रजापति जी, ये मत कहिए प्रजापति जी कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा ऐसे ही मुद्दे पर होनी चाहिए। क्यों एक आम आदमी के लिए, क्या खास के लिए अलग से नियम है, आम आदमी पार्टी के लिए अलग से नियम है? विधायक जी, आम आदमी के लिए भी वही नियम है, इसीलिए हम चर्चा करने बैठे हैं कि आम आदमी के लिए भी नियम है। अगर बाकी गाड़ियां जा रही हैं तो आम आदमी की गाड़ी और खासकर 100 वाहन को जाने देना चाहिए। बात खत्म करूंगा। युगांग जी 1 मिनट, अगर मैंने नियमों का उल्लंघन किया तो जो सजा आप लोग मीडिया की इस पहल में तय कर देंगे, हम मैं ये नहीं कह रहा हूं विधायक जी, मेरा आप पर आरोप लगाना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन कम से कम आप राजनीति हो रही थी इसलिए आपका पक्ष जानना जरूरी था। आपने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन का उस वाहन को जाने नहीं दिया, इसलिए यह चर्चा है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये चर्चा का विषय नहीं था। युगांग मिश्रा जी अपनी बात रखें। यहाँ पे चर्चा वीआईपी कल्चर वाला आम आदमी की हो रही है। यहाँ पे एक से राम कुमार जी नहीं, कई पीड़ित ऐसे हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं। चर्चा यहाँ पे उनकी हो रही है। चर्चा यहाँ वीआईपी कल्चर बनाम जनता की हो रही है। आम जनता क्या कर रही है? वो बेचारी पीसी जा रही है, वो रोड में पिस रही है। इसी पुल में दोनों तरफ बोर्ड लगे हैं कि इस पुल से 40 टन से ऊपर का लोड नहीं निकाला जा सकता। लेकिन 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद से जिन गाड़ियों की पासिंग ही 60-70 टन है, उन गाड़ियों को ओवरलोड निकाला जा रहा है। इस वजह से इस पुल की स्थिति अलग विषय हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। युगांग जी उस पर नहीं जाएंगे, उज्जवल पाठक जी आपके पास आ रहे हैं। युगांग जी उस पर नहीं जाएंगे। उज्जवल पाठक जी, क्या लगता है आपको इस विषय पर राजनीति हो रही है? उज्जवल पाठक जी नहीं, उज्जवल पाठक जी से मेरा सवाल है, उज्जवल पाठक जी क्या इस विषय पर राजनीति हो रही है आपको लगता है, या ये विषय जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर हुई है? क्या इसमें भी विपक्ष को ओवरलोड रोकना पड़ेगा? जनता ने मौका बीजेपी को दिया है ना, 2017 से बीजेपी ठीक है। उस विषय पर युगांग जी उस पर चर्चा कर लेंगे फिर किसी दिन, और करते रहते हैं हम ऐसे विषयों पर चर्चा। अभी जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब हमारा है। उज्जवल पाठक जी अपनी बात रखें। देखिए, विधायक जी उस पुल से निकले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विधायक जी के साथ परिस्थितियां थी, विधायक जी को जाना पड़ा। ये अच्छी बात है कि प्रशासन ने विधायक जी के साथ कोऑपरेट किया। हमारी आपत्ति यहाँ है कि जब विधायक जी निकल सकते हैं तो आम व्यक्ति भी अपनी संवेदनशील परिस्थिति में क्यों नहीं निकल सकता है? हमारी ये आपत्ति है। और इसी पे हम विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि माननीय आपकी सरकार है और आप लोग माननीय योगी जी की और मोदी जी के बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपने क्या प्रशासन से ये जानकारी ली कि उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो इस घटना में दोषी हैं या नहीं? दूसरी चीज, मामले की जांच के आदेश दिए। तीसरी चीज, विधायक जी ने कहा कोई जन सरोकार का मुद्दा उठाइए तो मैं जवाब दूं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, आज जिला अस्पताल की स्थिति दयनीय है। आज जिला अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है, जनता वहां रोज मर रही है। ना तो वहां कार्डियोलॉजिस्ट है, ना तो वहां बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां मशीनें हैं, ना वहां रेडियोलॉजिस्ट है।
पाठक जी, ये बताइए पाठक जी, आपकी सरकार और आप स्वयं इस मामले में पाठक क्या जी, कर रहे हैं? पाठक जी, मेरा हॉस्पिटल में कहीं असुविधा नहीं है। पाठक जी, तीसरी जी, देखिए पाठक जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज सर, लेट मी कंप्लीट, डोंट डिस्टर्ब सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ठीक है श्याम सलोनी जी, देखिए आप भाजपा के ठीक है। उज्जवल पाठक जी आपकी बात आ गई, उज्जवल पाठक जी आपकी बात आ गई, उज्जवल पाठक जी आपकी बात आ गई। एक छोटी सी टिप्पणी सुनील त्रिपाठी जी से। सुनील त्रिपाठी जी, अब ये जो पूरा ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेल्यूर है। विषय ये नहीं है कि किसकी गाड़ी निकली नहीं निकली, लेकिन जब संवेदना को कचोटने वाली ये जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद ये विषय चर्चा का बन गया कि आखिर बाकी गाड़ियां निकली तो उत्सव वाहन को निकलने क्यों नहीं दिया गया। अब विषय ये है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मामले पर जिसने भी लापरवाही की है, या तो ये वीआईपी कल्चर ना होता और आम आदमी का अगर 100 वाहन निकल जाता तो कोई आफत नहीं आ जाती। तो नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ये अहम सवाल है। तो इस पर कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बनती है और सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थिति थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके कार्रवाई ही कर दीजिए, वो कौन सी परिस्थिति थी कि आपको ऐसा करना पड़ा, 100 वाहन को नहीं निकलने दिया, पूछा नहीं जाना चाहिए। त्रिपाठी जी, देखिए मनोज जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कानून गरीब के लिए है, बड़े आदमी के लिए कानून नहीं। मैं देखता हूं कि जो फॉर्चुनर गुजरता है हजरतगंज से, ट्रैफिक वाले उससे नहीं बोलते हैं, और जो बेचारा ऑटो से या छोटे छोटे स्कूटर गुजरता है उसकी तुरंत वीडियोग्राफी हो जाती है। ये कल्चर इस सरकार नहीं, हर सरकारों में मैंने देखा है। तीनों प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं, मैंने तो अपने 35-32 साल के जीवन में कई सरकारें देखी, कई मुख्यमंत्री देखे, कुछ इनमें से प्रवासी भी हो गए हैं, लेकिन इस कल्चर को कोई खत्म नहीं कर पाया। इस कल्चर को थोड़ा समाप्त करने के लिए योगी जी ने जो सराहनीय कार्य किया वीआईपी कल्चर के लिए, वो पूरे प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं कि हूटर हान हो चाहे लाल बत्ती नीली बत्ती धमक चलती थी हजरतगंज से लेके गांवों तक, वो खत्म कर दी गई। लेकिन देखिए यहाँ एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों प्रशासन ने किया है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन मानवीय कार्रवाई कहाँ होती है, किस सरकार में होती है। गरीब बेचारा जाता है, मैं तो मेडिकल कॉलेजों में देखता हूँ लाइन में खड़ा है, ना डॉक्टर सुनने वाले ना अधिकारी सुनने वाले हैं। वहीं हम जैसे आप जैसे लोग पहुंचते हैं, पहले बुला लिए। बिल्कुल त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा त्रिपाठी, आगे समय इजाजत नहीं देता है। सबसे पहले हम डॉक्टर मनोज प्रजापति जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन एक अनुरोध भी करना चाहेंगे कि इस घटना ने निश्चित रूप से शर्मसार किया और सवाल खड़े किए हैं। ऐसे और आगे घटनाएं न घटें तो कम से कम ऐसे जिम्मेदार जो लापरवाह लोग हैं और असंवेदनशील कर्मचारी हैं उन पर उनकी जवाबदेही, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो कौन सी परिस्थिति थी जब आपको ऐसा करना पड़ा। वीआईपी कल्चर आखिर क्यों है, और आम आदमी पार्टी के लिए और माफ कीजिएगा आम आदमी के लिए और खास व्यक्ति के लिए अलग कानून है क्या आम आदमी पार्टी की वो 100 वाहन नहीं निकल सकता था? तो जिम्मेदारी विधायक जी की भी बन जाती है कि कम से कम ऐसे लोगों को कार्रवाई के दायरे में लाएं, उनसे सवाल जरूर पूछें। और तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। श्याम सलोनी जी आपका शुक्रिया, युगांक मिश्रा जी, उज्जवल पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नीसू गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनोज प्रजापति जी एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। तो विषय यही है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर निश्चित रूप से सोचने समझने की जरूरत होती है कि क्या ऐसी जगहों पर राजनीति करने की जरूरत है। हालांकि पक्ष और विपक्ष राजनीति करने पर भी आ गया है, और न सिर्फ ये सवाल ये नहीं है कि विधायक जी की गाड़ी क्यों निकली, सवाल ये है कि प्रमुख सचिव की भी गाड़ी निकली, एसडीएम की भी गाड़ी निकली, और रास्ता है निकलना चाहिए। लेकिन अगर उस समय की सूरत हाल थी, बाकी गाड़ियां निकल सकती थी, तो 100 वाहन को भी निकालना चाहिए था। उस बेटे को अपने मां का 100 स्ट्रेचर पर नहीं ले जाना पड़ता अगर ऐसा होता। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।